तू गफूर और रहीम है, तो सबके दिलों का जानता है। या अल्लाह मेरी मरियम को सीधा रास्ता दिखा। जिस रास्ते पे वो गई है अगर उसके लिए वो सही नहीं है तो उसको उससे भटका दे। अल्लाह मरियम को सीधा और सही रास्ता दिखा। तो बहुत बड़ा गफूर रहीम है अल्लाह, तुझे मेरी बात सुननी होगी। दादी जीता रहो मेरे बेटा, आजा नाश्ता कर ले और दुआ कर मरियम वापस आ जाए। अरे दादी वो आए या ना आए, आपका जैज़ी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बस सब मेरे पास हो। क्या 24 घंटे आप लोग डिप्रेशन की बातें करते रहते हैं। अच्छा बेटा नाश्ता करो, चलो ये मैं खा लूं। खा। क्या हुआ? देखता हूँ सर। गाड़ी क्यों रुक गई? देखता हूँ सर। यार ये मत करना। कुछ पता नहीं चल रहा सर। सर इसके लिए शहर जाना पड़ेगा, मैकेनिक लाना पड़ेगा। यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छा बंद करो, जाओ जल्दी जाओ शहर, मैं कुछ करता हूँ। जाओ। सब लोगों के साथ तो कोई मसला नहीं होता, मसला तो बस सैम के साथ होता है। मुझे पागलों की तरह यहाँ खड़ा रखा है और पता नहीं कब तक खड़ा रहना होगा। ये सैम भी ना मोहब्बत इतनी करता है कि यहाँ से कराची तक का ट्रैवल मुझे अकेले नहीं करने देता, और पागल इतना है कि कभी भी मुझे वक्त पे लेने नहीं पहुँचता। सैम प्लीज़ जल्दी आ जाओ। जी, may I help you? No, thank you. I'll manage it. Sure. Okay, as you wish. Excuse me, आपको गाड़ी ठीक करने आती है? नहीं। तो फिर मैं लिफ्ट ले लेता हूँ। Thank you so much. अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई, वो ड्राइवर गया हुआ शहर है मैकेनिक को लाने के लिए। सॉरी जी, आपको तकलीफ दे रहा हूँ मैं। Yeah, it's okay. हाँ बोलो। कैसी हो? जिंदा हूँ
और तुम्हारे लिए तो यही बहुत बुरी खबर होगी, है ना? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अगर तुम मर गई तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? ओहो, बड़ा जानदार डायलॉग मारे। अच्छा सुनो, क्या तुम इस जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो? चाहता तो हूँ, मगर तो फिर सब कुछ मुझ पर और अल्लाह पर छोड़ दो। मगर ये सब कुछ कैसे होगा? कहाँ ना, बस छोड़ दो। मुझे मालूम है जो कुछ करना है मुझे ही करना है। अच्छा मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं पहले ही आधी पागल हो चुकी हूँ। जल्दी से फ़ोन बंद करो, वो आता ही होगा। ओके। सैम प्लीज अब तो आ जाओ। बस जी, थैंक यू सो मच। यहीं गाड़ी रोकते हैं, मेरी मंजिल आ गई है। Sure. No problem. हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। काफी पुरानी लाइन है। शायद हमारी मुलाकात भी थोड़ी पुरानी। इसीलिए लड़के मुझे नहीं पसंद। ओह गॉड, बैटरी उसी का फोन है। सब गुस्से में होगी सर। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ ये मेरा फोन नहीं है जान। बस जान तुम बस 30,000 तक गिनती गिनो, मैं आ रहा हूँ ना। ओके आई एम हियर। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। आप नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मुझे दो। सॉरी। इतनी देर? कौन थी वो? ये इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है। पता नहीं, मुझे याद आ रहा है इनको मैंने कहीं देखा है। देखा है ना? तो अब मत देखो, मुझे देखो। 2 घंटे से पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यहाँ। तो क्या करता? वहाँ गाड़ी खराब हो गई, टेलीफोन की बैटरी डेड हो गई। अगर ये नहीं होती तो मैं यहाँ भी नहीं पहुँच सकता था। पता है मुझे, आदी हो चुकी हूँ मैं इन बातों की। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? क्यों नहीं याद है? तुम जैसी बहनों के भाई अपना प्रॉमिस भूल सकते हैं क्या? भूलना भी नहीं, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ खूब घुमाना फिराना और मजे कराने हैं। अच्छा घुमा दूंगा। ये बताओ कि यहाँ से टैक्सी स्टैंड कितना दूर है? क्यों? पैदल जाना हमने, गाड़ी नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। May I come in, sir? हाँ आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी समझ में नहीं आता कि आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहती हैं। सर बात यह है कि ये जगह, यहीं पर मेरी रूह, मेरा सोल यहीं बसा हुआ है। सर आप तो जानते हैं, जब मेरी वालदा मुझे इस मिट्टी के हवाले करके गई थी तो इसी जगह ने मुझे संभाला था। यहीं पर मैंने सब कुछ सीखा कि रिश्ते होते क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं औरों को भी सिखा पाऊँ। मरियम ये हिल स्टेशन है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और अच्छी यादों के साथ चले जाते हैं। और यादें तो ज़िंदगी नहीं होती ना। जो इन्हें ज़िंदगी बना लेता है वो अपने साथ इंसाफ नहीं करता। तुम जानती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, खूबसूरत लम्हों का, खूबसूरत पलों का। क्यों अपने आप को तन्हा कर रही हो? नहीं सर, मेरी ज़िंदगी अब और कुछ भी नहीं चाहती सिवाय इस जगह के। ओके, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं बताता हूँ तुम्हें। थैंक यू सर, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मरियम, सब ठीक तो है ना मरियम? सॉरी।
ला 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 ला, हे हे हे, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हे हे हे, ला ला ला, ला 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 ला, हे 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 हे, ला ला ला, तुरु तु तुरु रो, ला 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 ला, ला ला ला, हे 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 हे, ला ला ला, ला ला, ला 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 ला, समीर, तुम मेरा मतलब आप यहाँ? मैं यहाँ कहाँ? वैसे आपको यहाँ मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं आप ही को ढूंढ रहा था। सुनने में बड़ा अजीब सा गाना लगता था ये, कि अभी ढूंढ रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। पर आज क्या? आज मुझे भी तुम्हारी तरह इस बात पर यकीन हो गया। किस बात पर? सुनो कि तो बहुत मजाक उड़ाओगी मेरा, हंसोगी। वैसे मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। यही ना कि तुम्हें भी पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन होने लगा है। मैं मिला उन आंखों से जिनसे पहली नजर में मोहब्बत की जा सकती है। समीर समीर समीर, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? समीर वो मैंने तुम्हें लाइक स्टेचू बने देखा तो। देखो, आइंदा मेरे साथ ये फजूल हरकतें मत करना। समीर तुम कितने बदल गए हो। तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। मैं ही पागल हूँ जो मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ तुम्हारी ख्वाहिश के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए जग मार रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मुझको। आई एम सॉरी। और मैं तुम्हारा वही भाई हूं जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। सॉरी कह रहा हूं ना। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि वहां क्या खिचड़ी पका रहे थे तुम? भूख लग रही है। चलो कुछ खाते हैं, चलो। समीर तुम भी ना। रोक भी सकता हूँ मैं जाते हुए मौसम को, तू मेरा मैं तेरा हो गया। अच्छा ये बताओ कि तुम आज क्या खिला रहे हो? आज जो भी तुम। समीर समीर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो कहने की जहमत भी नहीं की। वो जो साथ है ना। समीर
कौन समीर? वो जिसे मैं भूल गया था, पर अब भुला नहीं पा रहा हूँ। समीर कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे तुम? जी सर, कैसी तबीयत है आपकी? अरे सर, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। हाँ हाँ, मैं इंटरव्यू ले लूँ। नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, प्लीज। ओके, गेट वेल सून सर, बाय। सलाम वालेकुम। नहीं, आप बैठे रहिए प्लीज। एक्चुअली आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं यहाँ किसी हमें इस जॉब के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस खातून की ज़रूरत है, मगर मुझे आपको देख के लगता है कि आपने इससे पहले कहीं जॉब नहीं की है। मगर कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी चांस देंगे। नहीं, एक्चुअली मेरा नाम मरियम है। अरे नाम हमसे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपका नाम नेपोलियन बोनापार्ट भी होता ना, तो हम आपको चांस ज़रूर देते। इस ऑफिस की बात ही यही है कि नए लोगों को चांस दिया जाता है। चलें, सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। ये बताइए कि जी कोई सवाल? सवाल सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। जॉब कैसे दूंगा मैं आपको? ये बताइए कि चीचू और मलिया में क्या ताल्लुक है? इससे चीचू की मलिया क्यों कहा जाता है? आप कहीं पागल तो नहीं है? मुझे मालूम तो मुश्किल सवाल है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। चले दूसरा सवाल कर लेते हैं। ये बताइए कि आप पहली नज़र की मोहब्बत पे यकीन रखती हैं? नहीं रखती ना, मैं भी नहीं रखता। मुझे भी मालूम है कि पहली नज़र की मोहब्बत क्या होती है, कैसे हो सकती है किसी से मोहब्बत पहली दफ़ा देखते ही। अच्छा ये बताइए, अभी मैं उस दरवाजे से एंटर हो रहा था, आपने मुझे देखा, तो आप मुझे देखते ही लट्टू तो नहीं हो गई ना? नहीं हुई ना? कैसे हो सकता है? अब ऐसा करते हैं कि इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि 15-20 मुलाकातें, उसके बाद फ़ोन पे रात भर बातें, और फिर साथ ही साथ किसी अच्छी सी जगह का चुनाव करना। एक रेस्टोरेंट भी यहाँ करीब है। ऐसा करते हैं कि हम उस रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं, अपनी मोहब्बत का आगाज़ शुरू करते हैं। वैसे ये ऑफ़र मैं पहली बार दे रहा हूँ किसी को। आपकी ऑफर का जवाब एंड बाय द वे, मैं पहली नजर की मोहब्बत में यकीन रखती हूँ। पता नहीं अब तुम इससे क्या कहोगे। इसे मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मोहब्बत कहती है। हाँ, नहीं, मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। यू आर इन लव। नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं है। मुझे तो बस उसे ढूंढना और कहना है कि समीर, अगर वो हमें आज नहीं मिली ना, तो समझ लेना कि वो हमें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें उसकी यादों को यहीं पे छोड़ के जाना होगा। ये जो मोहब्बत है ना, बहुत तकलीफदेह होती है। इसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो तुम्हें आज नहीं मिली, तो तुम्हें उसे भूलना होगा। वो मुझे मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। हेलो जी मम्मा। हाँ हाँ, हम कल आ रहे हैं। नहीं, प्लेन से नहीं, हम ट्रेन से आएंगे। अरे इसी में तो मज़ा आएगा। जी समीर बिल्कुल ठीक है। ओके मम्मा, बाय। समीर, बहुत भूख लग रही मुझे, जल्दी से ऑर्डर कर दो अब। हाँ, मैं तो तुम उसे मना क्यों नहीं करते हो? तुमने झांजेब को भी अमेरिका भेज दिया था। वो तो शुक्र खुदा का मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ गया है। अरे अम्मा, मैंने तो जहाज़ेब को इसलिए अमेरिका भेजा था ताकि उसके पास अमेरिकन डिग्री आ जाए। आपको पता है अमेरिकन डिग्री की क्या वैल्यू है? फ्यूचर ब्राइट हो जाता है इंसान का। अरे मैं फ्यूचर को नहीं जानती। मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ गया है। झांजेब तो मेरे पास आ गया है। बस अल्लाह से दुआ है कि मरियम भी मेरे पास आ जाए। हाँ जी हाँ, वो भी आ जाएगी। जॉब हासिल करने गई है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उसे जॉब मिल ही जाएगा। देख लेना, उसको जॉब नहीं मिलेगी और फिर उसे नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? उसकी शादी तो मेरे बच्चे झांजेब से होगी ना। क्यों झांजेब बेटा? जी दादी।
अच्छा बेटा, ज़रा मुझे मरियम को फ़ोन तो मिला कर दो, मेरा दिल चाह रहा है बात करने को। एक सेकंड। हेलो जाजी। हाँ मरियम बेटा, कैसी है मेरी बच्ची? ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ रही वहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम दादी। नहीं, यहाँ की ठंड की तो मैं आदी हो गई हूँ। लेकिन बेटा मैं तुम्हारे बगैर रहने की आदी नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ बेटा, वो तुम्हारा ख्वाब और तुम्हारी मंजिल जो थी वो पूरी हुई या नहीं? दादी, यहाँ आकर मेरा एक ख्वाब तो टूटा है, लेकिन दूसरा शायद मिल जाए। बेटा कौन सा ख्वाब टूट गया? छोड़ें उस बात को, बस आप मेरे लिए दुआ करें। ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लो ये बात करो उससे, बिल्कुल मेरे पे गई है। जो बात ठान लेती है वो करके छोड़ती है। हाँ मेरा बेटा कैसा है, हैं? हाँ हाँ, नहीं तुम इंटरव्यू में कैसे फेल हो सकती हो बेटा, हैं? अरे तुम्हारा बाप आज तक नहीं हारा तो तुम कैसे हारोगी, हैं? बेटा मुझे एक बात बताओ, पता नहीं कैसा दिल है इसका। अरे हमसे दूर रहकर बिछड़ कर उसे डर नहीं लगता? अरे दादी, अगर उसको जॉब मिल भी गई तो वो कौन सा दूसरी दुनिया में जा रही है? आप जब बोलेंगी मैं आपको उसके पास ले जाऊंगा। फिर तुमने कहा कि उसे नौकरी मिल जाएगी, देख लेना उसको नौकरी नहीं मिलेगी और मेरे पास आके कहेगी कि दादो मैंने जो करना था वो तो कर लिया, अब आपकी मर्जी जो करे, और मैं तुम दोनों का हाथ पकड़ कर ना फौरन शादी करा दूँ। दादी मुझे नहीं लगता वो ये चाहती है, और ना मुझे। कैसी बातें करते हो बेटा? वो तुझे बहुत चाहती है तुझे। कभी तुझे उसकी आंखों में देखा है? तुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता। तुझे पता है उसकी दराजें तुम्हारी तस्वीरों से भरी हुई हैं। उसने सारी तस्वीरों में से तुम्हारी तस्वीरें काट काट के दराज में रखी हुई हैं। चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला ओ तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला ये कहाँ जा रहे हैं आप मेले को अकेला छोड़ के? मुझे ज़रा ये मोबाइल तो मिला दीजिए बच्चों का। क्यों परेशान हो रही हो भाई? बच्चे अब छोटे नहीं रहे हैं। आपदा से सुबह बात हुई है ना तुम्हारी, और सैम उसको लेने गया है ना, तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओहो, प्रॉब्लम ये है कि आबदा अपना फ़ोन नहीं उठा रही और सैम का भी मोबाइल बंद आ रहा है। सलमा सलमा, एक तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम भी अजीब सा रख दिया। जब भी तुम्हारा नाम ले तो मुझे अपनी माँ याद आ जाती है। देखो आपदा के पास सिम्स की भरमार है। आपदा 1, आपदा 2, आपदा 3, सब पे ट्राई करती जाओ, किसी ना किसी पर तो मिल ही जाएगा। ओहो, आपसे तो कोई काम कहना ही बेकार है। सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तुम्हारे बेटर हाफ, फिर आप मुझसे काम कहती ही क्यों है? मुझे आप ये बताइए, आबदा से शादी की बात आप करेंगे या मैं करूं? अरे बाबा, उसको आ तो लेने दो कि रास्ते में कर लूं उससे बात। भाई मैं उसको कितनी ढेर तस्वीरें दिखा चुकी हूँ, उस लड़की को कोई पसंद ही नहीं आता है। अरे बाबा, आप भूल रही हैं कि इस वक्त आप क्या करने वाली थी? आप आपदा को फोन करने वाली थी और पूछने वाली थी कि वो लोग कहाँ रह गए। परेशानी की बात यह है कि दोनों के नंबर्स नहीं मिल रहे। है तो सही। अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो दोनों इस वक्त क्या कर रहे होंगे? मेरा ख्याल है या तो वो जंग लड़ रहे होंगे और या फिर एक दूसरे से बहुत अनजान बन रहे होंगे। अच्छा लाओ मैं ट्राई करता हूँ। हाँ तारिफ, गाड़ी ठीक हो गई? यार कहाँ पहुंचे हो? मरी आ जाओ, मोवन पेक। हाँ बस ठीक है, ओके। समीर, अब तो दिन भी निकल चुका है। दिन तो निकल चुका है, क्या मुझे एक बार और नहीं ढूंढ सकते? तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से ज़रूर मिला देंगे।
तुम मोहब्बत के पीछे इतने कमज़ोर नहीं हो सकते। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। सुनो, वो जो तुमने मुझे कॉल की थी वो उसी के फ़ोन से की थी ना? हाँ, उसका नंबर तो सेफ होगा ना तुम्हारे पास? हाँ, मैं देखती हूँ। जल्दी। नहीं, वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। क्या करती हो तुम? हेलो, जी पापा। जी जी, हम कल पहुंच रहे हैं। जी जी जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय। समीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। ये तुम क्या कह रही थी? मोहब्बत? मुझे मोहब्बत कुछ नहीं होती। बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ। अच्छा सुनो, ट्रेन में तुम मुझे आज खूब मज़े कराओगे ना? ट्रेन? बाय द वे, ट्रेन में क्या मजे आ सकते हैं? हाँ, गरम गरम अंडे खिला दूंगा तुमको। कल तक हम जो दो थे, अब हेलो कहने की जहमत भी नहीं की। एक हुए हैं। आज तू मेरा जीवन हो गया। हेलो दादी, अस्सलाम वालेकुम। वो मैं कहना चाह रही थी कि मैं आज आ रही हूँ वापस, हमेशा के लिए, और फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। दादी, ये जगह मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, और वो जो आप वो जहाज़ेब, मेरा मतलब है आप जो दादी, मैं जहाज़ेब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल तक हम जो दो थे। ये ट्रू दादी, सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे। अब दोनों एक हुए हैं। समीर, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। ऐसा भी होता है जब लोग कहीं मिलते हैं, वो आज भी, हाँ आज भी हो गया। काश तुम मेरे साथ एक और सफर कर लेती। समीर, जल्दी करो ना। हाँ, क्या हम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लेट हो रहे हैं, चलो ना। आज भी, हाँ आज भी हो गया। जल्दी करो। ये मौसम आ जरा देख ले, तू भी ये सोच ले, साथ है ये कैसा ये मौसम। हाय मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम दादी। जीती रहो मेरी बच्ची। मैंने दिल का बोझ हल्का कर दिया।
मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। अस्सलामुअलैकुम। देखा दादी ने कैसा इस्तकबाल किया तुम्हारा? बिल्कुल। चलो बेटा आ जाओ, आओ बेटा। आओ बैठो। जी जनाब। तुम्हें पता है मकसूद, मरियम ने मुझे इतनी खुशी दी, इसने अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फैसले करने का हक मुझे दिया। मेरी खुशी को अपनी खुशी समझे। तुम्हें तो पता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जहाँ ज़ेब और मरियम की शादी हो जाए, और इसने इस खुशी को पूरा करने की इजाज़त दे दी है मुझे। अच्छा, ये कब हुआ अम्मा? भाई जब भी हुआ हो गया ना, अब तुम शादी की तैयारियां करो। हाँ, और तू खामोश बुलबुल की तरह क्यों बैठा हुआ है? तुझे तो पता है कि तेरी दादी 70 की पिच पे खड़ी है, किसी वक्त भी आउट हो सकती है। दादी आप क्या बातें करती रहती हैं? आइंदा अपने आप को मुझसे अलग करने की बात मत कीजिएगा। अच्छा भाई नहीं करती, लेकिन तुम लोग तो कुछ करो ना। अच्छा आप बताइए क्या करें? भाई शादी की शॉपिंग करो और घर में रौनक लगा, और क्या। गाने वाने गाएं? वो राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन दादी नाचेगी। दादी मैं बहुत थक गई हूँ, तो कुछ देर ज़रा लेट लूँ। अरे तू क्यों चुप हो गया है? चल गाना गाना, रौनक लगाते हैं। थकी नहीं थी। हाँ गाओ ना, गाओ गाओ। चलो शाबाश, गाओ। चलो शुरू करो ना बेटा। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी। भाई जो हमारे देसी ड्राई फ्रूट का टेस्ट है, अरे ये तो अमेरिका में भी नहीं मिलता होगा। कहाँ मिलता है? वहाँ तो सारी फोकी फोकी चीजें मिलती हैं जिनका कोई टेस्ट ही नहीं होता। ना वहाँ सब्जियों में टेस्ट है, ना फलों में टेस्ट है। हाँ, खोखली है सोसाइटी उनकी। आबिदा तुम अभी तक यहाँ बैठी हुई हो, जाके फ्रेश हो और सैम का कमरा समेटो जरा जाके ऊपर। मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, और सैम तो वैसे ही अमेरिका से आया है, इसे तो गंदे कमरे में रहने की आदत है। उसको आए हुए अब 7 महीने हो चुके हैं अमेरिका से, और वो आदतें वहाँ की सब भूल चुका है। चलो जाओ जाके कमरा साफ करो उसका। पापा आपको क्या मंगवाना है मुझे बताएं, मैं यूँ चुटकी बजा के ले आऊँगी। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? भाई ऐसा करो, अपनी अम्मी जान से पूछ लो, ये सबसे पुरानी है, इन्हें पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। आपको 1 कप चाय के अलावा कुछ नहीं पीना चाहिए। जी बेहतर। और तुम यहाँ सैम ऐसे गुमसुम बने क्यों बैठे हुए हो? लग रहा है कि यहाँ मौजूद ही नहीं हो। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से। ओके नाउ शट अप। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा ढूंढने चलें। अरे भाई ये किसकी बात हो रही है? नई मम्मी की? पागल हो गई है ये, इसका कोई स्क्रू ढीला है। क्या बात है सैम, मुझे तो बताओ। मैं बताती हूँ मामा, ये सैम ना। चुप हो जाओ तुम। मामा ये सैम मुझे वहाँ लेने गया था ना, वहाँ किसी को अपना दिल दे आया। अरे भाई वो कौन है, कहाँ है, क्यों है, कब से है, अभी तक वो यहाँ क्यों नहीं आई, या हम उनके यहाँ क्यों नहीं गए अभी तक? अच्छा बताओ, हम कब जाएंगे? कल जाएंगे या आज जाएंगे या शाम को जाएंगे? कब जाएंगे? पापा वो जो कोई भी थी, इस बात को तो छोड़िए। मैं इस मामले में थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ। चाहता हूँ कि पहले इसकी शादी हो जाए। मम्मी वो आप तस्वीरें लेके आई थी ना, कुछ जो रिश्ते आए थे इसके लिए, वो कहाँ है? मैंने इसको ढेर तस्वीरें दिखाई हैं, ये किसी को पसंद ही नहीं करती है। मामा प्लीज, मैं शादी के मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। इतनी सी चीज है और गुस्सा देखो कितना है इसमें। आपदा ये क्या बदतमीजी करके गई है इस वक्त? मम्मी प्लीज रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। अजीब लड़की है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है। क्यों मेवे पे मेवा खाए जा रहे हैं आप?
क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है। कहा ना कुछ नहीं। कोई तुम्हें अच्छा लगता है क्या? पता नहीं मुझे। देखो मुझे बता दो, कभी भी मैंने तुम्हारी कोई फीलिंग्स का मजाक उड़ाया? ये सब मैं तुम्हें उससे पूछ के बताऊंगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी को भी शामिल नहीं होने दूंगी। शायद तुम में इतना स्ट्रेंथ है कि तुम अपनी मोहब्बत को खो दो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। मैं मोहब्बत में उसकी मोहब्बत के आगे बहुत कमज़ोर हूँ। तुमसे ये किसने कहा कि मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया? देख लेना, मैं एक दिन उससे ज़रूर मिलूंगा, अपनी मोहब्बत को पालूंगा। चलो अच्छा, आओ अंदर चलो, कम ऑन। कैसी हो तुम? बहुत बुरी, बल्कि बहुत ही बुरी। अभी तो तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाह रहे थे। कैथी, यू नो आई लव यू। देखो, मिलना या ना मिलना मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम खुद को क्या खुदा समझते हो? जब जी चाहा मोहब्बत कर ली, जब जी चाहा। आपदा, मुझे प्लीज गलत मत समझो। देखो, मुझे अंदाजा नहीं था कि अमेरिका से नेट पे बात करते हुए मुझे कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के फासलों को खत्म करते करते तुम पर बोझ बन जाऊंगी। नहीं जैसी, 5 साल तुम्हारे लिए खेल हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं। कैथी प्लीज, प्लीज मेरी मोहब्बत को गाली मत दो। देखो, मैं एक यतीम था, इन लोगों ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा है। यूं ही आवारा फिरा करता था मैं गलियों में। इन लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। कि तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकते? तुम सिर्फ मुझे धोखा दे सकते हो, मेरी मोहब्बत का तमाशा बना सकते हो। क्यों की तुमने मुझसे मोहब्बत? बोलो, क्यों की तुमने मुझसे मोहब्बत? कहती, क्या ये जरूरी है कि हम जुदा होकर अपनी मोहब्बत को भी खत्म कर दें? हम जुदा होकर अपनी मोहब्बत को दिलों में जिंदा रख सकते हैं। मोहब्बत जिंदा? माय फुट। लिसन जैसी, मैं तुम्हारा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी खुशी से तो मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मजबूरी मेरी मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। गाड़ी रोको यहीं पर। जैसी, मैंने कहा गाड़ी रोको। जैसी, गाड़ी रोको। देखो, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैं इस पल को पूरे तरीके से जीना चाहता हूँ, इन मेमोरीज को चेरिश करना चाहता हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करो। जैसी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आई ऑल्सो कांट लिव विदाउट यू। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता तुम्हारे बगैर जीने का। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम देख लेना, तुम मेरे थे, मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। चले। रोक भी सकता हूँ मैं जाते हुए मौसम को, रोक भी रोक भी हेलो हेलो। देखिए, अगर आपने फ़ोन किया तो प्लीज़ बात भी कीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ ये कौन है। हेलो हेलो। तक हम जो दो थे, ओ कल तक हम जो दो थे, अब दोनों एक हुए हैं। आज तू मेरा जीवन हो गया।
हेलो, जी दादी। क्या तुम एक दूसरे को जानते नहीं हो? क्या मतलब? मतलब ये है मरियम बेटा कि तुम इसे जानती हो? ये क्या सवाल है दादी, ये जाजी है। हाँ, लेकिन ये पागल कहता है कि मरियम मुझे सही तरह से जानती नहीं है। भाई तुम दोनों एक दूसरे के करीब रहोगे, एक दूसरे से बातचीत करोगे, जब भी तो एक दूसरे को जानोगे। हेलो। इसकी नहीं सुनो, इधर दो मुझे, मेरी सुनो और बैठो यहाँ पे। मुझे ये बताओ, तुम इसको प्रपोज क्यों नहीं कर सकते? क्यों लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? दादी, क्या हो गया? अच्छा यूँ करो कि तुम इसे गाकर प्रपोज करो, बड़ा मजा आएगा। दादी, क्या क्या हो गया आपको? अरे जहाजेब, जहाजेब, कल तक हम जो दो थे, ओ कल तक हम जो दो थे, अब दोनों एक हुए हैं। चलो अब बैठो यहाँ। अब तुम दोनों गौर से सुनो, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। तुम दोनों की जल्दी मंगनी करूंगी और फौरन शादी करूंगी। मुझसे और इंतजार नहीं होता, समझे? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कैसा आदमी है? तुम्हें मेरी कॉल रिसीव करनी होगी, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जब मैं मजबूर नहीं हूं तो तुम कैसे मजबूर हो सकते हो? तुम्हें मेरी कॉल रिसीव करनी होगी। मैं उन पागलों में से नहीं जो अपनी मोहब्बत को अमर करने के लिए छोड़ देते हैं। अगर तुमने मेरी अब कॉल रिसीव ना की ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। कॉल रिसीव करो। ओके, मत करो, मैं तुम्हारे दोस्त को फोन करूंगी अब। हाँ जी, ये जो इनका प्रपोजल आया है मैंने पढ़ लिया है, मगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है। मतलब फॉर सम रीज़न मुझे जो इनका जो स्टार्ट है नहीं समझ आया। रनिंग टाइम बहुत छोटा है। हाँ ठीक है, अच्छा आई विल टॉक टू यू लेटर। हेलो सैम, कहाँ हो तुम? हाँ अब्दा। तुम्हें शाम तक मेरा भी एक काम करना है। हाँ 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 बोलो। एक लड़के को कूटना है। क्या कहा तुम? सैम, मेरी इस प्रॉब्लम को सिर्फ तुम सॉल्व कर सकते हो। वो तुम्हारा दोस्त है ना, जहांजेब। जहांजेब? हाँ तो क्या हुआ? वो जो तुम्हारे साथ अमेरिका में था, जैजी। हाँ हाँ था। वही वो है। क्या? सैम, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन वो इडियट सबसे बात करने से डरता है। तुम्हें उसे कॉन्फिडेंस देना होगा कि तुम हमारे साथ हो। हाँ मैं सब कर दूंगा, मगर एक बात याद रखो, मेरी बारे में तुम्हें भी मेरा साथ देना। हाँ हाँ ठीक है। ओके। जहांजेब, स्मॉल वर्ल्ड यार। देखो, मैं तुम दोनों के चेहरे पे खुशी के रंग देखना चाहता हूँ। अम्मा को जरा सा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि हाँ फातिमा, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम यहाँ होती ना, तुम भी बहुत खुश होती। पता है, जहांजेब और मरियम ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है। हाँ, और मैं उनके लिए बहुत खूबसूरत अंगूठियाँ भी लेकर आई हूँ।
हाँ हाँ, सब तस्वीरें भेजूंगी, तुम फिक्र ना करो। और सब ठीक है? खुदा हाफिज। खाला का फ़ोन था ना? हाँ, सुबह से कितना ही फ़ोन कर चुकी? मकसूद, हमारा झांझेब बिल्कुल मसूद की तरह लग रहा है ना। वही आंखें, वही बाल। देखो बेटा, अब हमें छोड़कर नहीं जाना। अरे दादी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। हाँ, कभी छोड़ के नहीं जाना। और तुम्हें पता है, मैंने अंगूठियाँ भी खरीद ली हैं तुम्हारी मंगनी की। ये देखो। एक ऐसी और भी थी आप? अस्सलाम वालेकुम। सैम, तुम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। अच्छा क्या बेटा, तुमने अपने दोस्तों को बुला लिया? दादी अंकल, ये समीर है, मेरे साथ अमेरिका में होता था। और ये उसकी बहन कैथी है। बैठो बेटा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में हम लोग को चलना चाहिए अब। लगता है कि हम गलत वक्त पर आ गए। नहीं, बड़ा अच्छा किया तुम लोगों ने, तुम आ गए, हमारी खुशी में शामिल हुए। बैठो प्लीज। कल तक हम जो दो थे अब दोनों एक हुए हैं। आज तू मेरा जीवन हो गया। मुबारक हो। सैम, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए? हाँ, वाकई बहुत देर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, बैठो अभी। अभी तो पार्टी के बहुत सारे इंतजामात करने हैं। ये तो सिर्फ एक रिहर्सल थी। नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं बाद में हाजिर होऊंगा। मुबारक हो। वालेकुम सलाम। बैठो जहाँ से। और ये अंगूठी देखो, दूसरी वाली। सैम, ये जैसी ने अच्छा नहीं किया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। छोड़ो अब, दुआ करो कि दोनों हमेशा खुश रहें। क्या? अब आज अल्लाह ताला ने दो बातें पूरी कर दी। एक तो तुम्हारी मोहब्बत खत्म हुई और दूसरी मेरी तलाश। तुम्हारी तलाश? ये वही लड़की है जिसे हम लोग बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पर सैम, ओके, चलो, बहुत देर हो चुकी है। ऐसा भी होता है जब लोग कहीं मिलते हैं, वो आज भी, हाँ आज भी हो गया। ऐसा भी होता है जब लोग कहीं मिलते हैं। वैसे मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। यही ना कि तुम्हें भी पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन होने लगा। ये मौसम आ जरा देख ले, तू भी ये सोच ले,
साथ है ये कैसा ये मौसम। दादी अंकल, ये समीर है, मेरे साथ अमेरिका में होता था। और ये उसकी बहन कैथी है। कल तक हम जो दो थे, ओ कल तक हम जो दो थे, अब दोनों एक हुए हैं। आज तू मेरा जीवन हो गया। ऐसा भी होता मुबारक हो। है, ऐसा भी होता है। आज मैंने खुद अपनी दादी की खुशी के लिए तुमको खुद से दूर कर दिया है, बट आई स्टिल लव यू। आई रियली लव यू। आज भी, हाँ आज भी हो गया ये मौसम। मौसम ये मौसम। ये मौसम आ जरा देख ले। मुझे अफसोस है बेटा, मैं तुम्हारी बात समझना भी चाहूं तो समझ नहीं सकता। लेकिन बाबा, मैं जाजी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मेरी माँ चाहती है। और आपकी बेटी? मैं क्या चाहती हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं है आपके आगे। बचपन से लेके आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, किसी डिजायर, किसी नीड का जिक्र तक नहीं किया आपसे। मम्मी के मरने के बाद मुझे लगता था मेरी सारी ख्वाहिशें मर गई हैं, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं। और मैं जानती हूँ जाजी मेरी मोहब्बत या मेरी ख्वाहिश नहीं बन सकता, तो मेरा क्या कोई हक नहीं है? मैं अपनी माँ को अब मजीद दुख नहीं देना चाहता बेटा। मैं जो दुख उन्हें दे चुका हूं उसी के लिए मेरा ज़मीर मुझे कचोके लगाता रहता। जानती हूं मैं वो बदनसीब बेटा हूं कि जो अपनी माँ का बेटा भी है और उसके बेटे का कातिल भी। जानता था कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, लेकिन बस मसूद से जबरदस्ती करके उसे अपने साथ गाड़ी में ले गया घुमाने। नतीजा क्या होना था? एक्सीडेंट हुआ और मैं तो बच गया, लेकिन मसूद हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया। अब आप क्या चाहते हैं कि उसकी सजा मैं भुगतूं? मेरी माँ दरअसल मसूद को देखती है जहांजेब की शक्ल में, और वो उससे बहुत प्यार करती है। अब मैं किसी हालत में नहीं चाहता कि मैं अब उनके दिल को जरा सी भी ठेस पहुंचाऊं बेटा।
मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है और अब इस सिलसिले में मैं कोई एतराज सुनना नहीं चाहता हूँ। बस ठीक है बाबा, मैं समझ गई। आप एक वक्त में एक ही इंसान को दुख या सुख दे सकते हैं। कभी दादी को दुख दिया था और आज मुझे। खैर, दादी के दुख का ज़ाला तो शायद आप कर सकें, लेकिन मेरी खुशी का खसारा, फॉरगेट इट। आप कहाँ समझेंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। क्या करूं इस लड़के का? अपने आप को इसने कमरे में बंद कर लिया। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप एक वक्त में एक ही इंसान को दुख या सुख दे सकते हैं। कभी दादी को दुख दिया था और आज मुझे। कैथी, तुम जो चाहे मुझसे कह सकती हो, लेकिन प्लीज मुझ जैसे इंसान के लिए इतने आंसू मत बहाओ। अरे तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ? तुम इस काबिल हो? हाँ हाँ, मैं तो इसी काबिल हूँ। मैं तो एक खिलौना बनकर रह गया हूँ जिसकी जब मर्जी होती है मुझसे खेलकर खुश हो जाता है। मेरी खुशी का किसी को एहसास नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती थी। आपता, तुम मेरी खुशी नहीं चाहती थी, तुम मेरी खुशी थी। कहती शायद मेरी पहली मोहब्बत, मेरी पहली चाहत, मेरी पहली खुशी तुम्हारी मोहब्बत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन कहती मैं अपनी दादी को दुख नहीं देना चाहता। उनकी गोद की गर्मी, हाथ की शफकत का बड़ा एहसान है मुझ पे। कहती जिस इंसान ने मुझे पहली बार अपना कहा, उस इंसान के कहने पर मैं मरियम से शादी से इनकार नहीं कर सकता। सब बहाने हैं तुम्हारे। तुम्हारा जी भर गया मुझसे। इतनी बुरी हूँ क्या? तुम बहुत अच्छी हो आपदा, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी शादी भी बहुत अच्छी जगह पे होगी। तुम देख लेना। हाँ, लोग तो यही चाहते हैं ना कि मशहूर सेठ के बेटे से तुम्हारी शादी हो जाए और तुम उसके घर पर बहू बनकर जाओ। बस तुम्हारी दादी ही नहीं चाहती। आपदा, मेरी दादी सिर्फ मुझे और मरियम को एक साथ देखना चाहती हैं, एक साथ पाना चाहती हैं। देखो, वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो गई हैं। उनकी खुशी ये शादी है और मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मुझे मरियम ने सब कुछ बता दिया है। आपदा, वो मुझसे नहीं, वो सैम से मोहब्बत करती है, सैम से। देखो आपदा, मैं तुम्हें अब फ़ोन नहीं करूँगा, लेकिन जब भी मेरी याद आए, जब भी, मुझे दिल में बुरा भला कह लेना, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ रोना नहीं। इतना चाहते हो और इतना रुलाते हो। ऐसा भी होता है जब लोग कहीं मिलते हैं।
जहांजेब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो गई हैं। उनकी खुशी ये शादी है और मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। ऐसा भी होता है जब लोग कहीं मिलते हैं, वो आज भी, हाँ आज भी हो गया। यस क्या हम अंदर आ सकते हैं रोमियो साहब? आए। आइए। खैरियत तो है, क्या हो गया? ये तुम यहाँ क्या बैठे सोग मना रहे हो बेटा? कम ऑन समीर, दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अरे यार, हमने भी 1000 मोहब्बतें की अपने ज़माने में। ये तुम्हारी माँ जो है ना, ये 1001वीं मोहब्बत है, मगर हमने तो कभी दिल पे नहीं लगाई। तुम अजीब आदमी हो। अब देखो मेरी बात सुनो, नया साल शुरू हो रहा है? कुछ नया होना चाहिए। अब ये गम वम छोड़ो यार, हमें भी कुछ साथ में खुश होने का मौका दो। मैंने आप सबको तो खुश होने से तो नहीं रोका ना। बेटा, हम तुम्हें ऐसा मजनू बना दे के खुश तो नहीं हो सकते। मैंने तय कर लिया कि अब तुम्हारी मंगनी उसी दिन होगी जिस दिन उसकी मंगनी है। ऐसा नहीं कर सकता। देखो, हमने प्रोग्राम तय कर दिया है, आपदा मान चुकी है, अब तुम भी मान जाओ। तुम तो जैसी से। हाँ, मैं जैजी को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर जैजी अपने दादी को दुखी नहीं देख सकता, तो मैं अपनी वजह से इन्हें क्यों दुख दूं? तुम बहुत ग्रेट हो, मगर मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। मैंने जिसको एक दफा दिल दे दिया, फिर मैं उसी का हूं। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। पर समीर, टेक इट इजी, टेक इट इजी। देखो, अगर हमारी बेटी को हमारा एहसास हो गया है तो इसे भी हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि खुशियां मनाने की तैयारी करो। अम्मा बहुत देर हो गई है, आप किस लिए घड़ी का इंतजार कर रही हैं? चुप हो जाओ, मैंने कहा है ना कि तुम इंतजार करो, अभी कोई आने वाला है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आए, बैठिए। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मेरे प्यारे पोते और जान से प्यारी पोती की मंगनी है। ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है जो मेरे बच्चों ने पूरी की। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं जहांजेब को अपने पास लाई, उसे पाला, उसमें मेरी खुद गर्जी और लालच शामिल थे, क्योंकि मैं जहांजेब की शक्ल में अपने खोए हुए बेटे को तलाश करती थी। और मेरी बेटी मरियम अपने बाप के पास जाकर बहुत रोई।
क्योंकि उसकी भी एक ख्वाहिश थी जो उसके बाप ने मेरी वजह से मना कर दी। वो लोग बच्चे नहीं हैं, मैं बच्ची बन गई थी। जिद करती थी हर वक्त कि जहाँ से मरियम की शादी हो जाए, जहाँ से मरियम की शादी हो जाए। जहाँ से और मरियम की मंगनी अब नहीं होगी, क्योंकि इसमें इनकी खुशी नहीं थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी थी। और मैं ये भूल गई थी कि इन्हीं की खुशी में मेरी खुशी है। मेरे बच्चे तो मेरे ही हैं ना, और मेरे ही रहेंगे। क्यों जहाँ से मरियम, ये जो मेरे घर में एक प्यारी सी बच्ची है ना, ये मेरी जहांजेब की खुशी है। बेटा, जिस दिन तुम जहांजेब से लड़ रही थी ना, मैंने सब कुछ सुन लिया था, और उसी वक्त तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मांग लिया था। वो तुम्हारी शादी शायद किसी शेख और सेठ से करवा रहे थे, तो हम क्यों नहीं? ठीक है ना बेटा? लेकिन एक बात है, अभी सिर्फ मंगनी होगी और शादी थोड़े दिनों बाद। ठीक है? जहां से बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां जाइए, चलिए उधर, उठिए। और समीर बेटा, क्या आपको आपकी मंगनी के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा? मंगनी? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी मंगनी? क्यों, क्या नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, करनी है। 2 दफा खो चुका हूँ, तीसरी बार खोया तो मर जाऊंगा। जाओ बेटा जाओ, वहाँ बैठो जाकर, हम सारे इंतजामात करके आए। डोंट वरी, जाओ, कम ऑन। आ जाओ। आप सबको नया साल और नया साल मुबारक हो। बिल्कुल, लेट्स एंजॉय, कम ऑन, आए जाए। यस। आ जरा देख ले, तू भी ये सोच ले, साथ है ये कैसा ये मौसम। आ जरा देख ले, तू भी ये सोच ले, साथ है ये कैसा। ऐसा भी होता है जब लोग कहीं मिलते हैं, वो आज भी, हाँ आज भी हो गया। ऐसा भी होता है जब लोग कहीं मिलते हैं, वो आज भी, हाँ आज भी हो गया। ये मौसम आ जरा देख ले, तू भी ये सोच ले,